चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सम नंबर 13। सम नंबर 13 बच्चा जो कैलकुलेशंस पार्ट तो थोड़ा है ही डिफिकल्ट, लेकिन ये ड्रॉ करना भी बहुत डिफिकल्ट है। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन ड्रॉ करने की आदत डालना तो ही आपको ये सेट होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं पेपर में ये सब छूट जाएगा, वो कंफर्म है, या फॉर्मेट आप भूल जाओगे, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है वो रफली एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बच्चा उससे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक्स अलॉन्ग विद द एक्सपेंस अमाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री साजन ट्रेडर Surendra Nagar. Prepare the subsidiary book on the basis of total GST rate 12%. GST is not included for the following transaction. Add the applicable amount of GST. Prepared subsidiary book. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जीएसटी की बात की हुई है। जीएसटी वो ध्यान में रखना है, सुरेंद्र नगर जो गुजरात में, गुजरात के अंदर दो टाइप के जीएसटी लगेंगे। सीजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सेंट्रल जीएसटी जो 12% है तो 6% आएगा। अब दूसरा जो मुझे आपको समझाना है वो आईजीएसटी या यूटीजीएसटी। गुजरात के बाहर आप कहीं सेल करते हो तो आपको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। अब पहली बात ये हुई। दूसरी बात बच्चा मुझे जो यहाँ पे समझाना है वो परचेज बुक लिखा हुआ है, सेल्स बुक लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कई जगह पे वर्ड आपको शायद से थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन ट्राई किया है जितना हो सके उतना प्रॉपर। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एग्जैक्ट बोलो तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो आपको ध्यान में रखना है। लेजर फोलियो का कोई रोल नहीं है। नेट अमाउंट, रेलवे, लेबर, और उसके बाद इंट्रा स्टेट जिसमें आप इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी लिखोगे, उसके बाद इंट्रा स्टेट जहां पे आईजीएसटी और बाद में टोटल। सेम चीज यहाँ पे, सेम प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे जो लिखा जाएगा इनवॉइस नंबर की जगह आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा, नेम ऑफ कस्टमर आ जाएगा, बाकी का सेम टू सेम रहेगा। क्लियर? सेम चीज परचेज रिटर्न में यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, डेबिट नोट आ जाएगा। ये यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेबिट नोट, और यहाँ पे जो आएगा वो सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। नेम ऑफ सप्लायर और यहाँ पे कस्टमर जो यहाँ पे भी था, बाकी एज इट इज जो था वो हमने लिख दिया है। वो फॉर्मेट पहले क्लियर होना चाहिए। शांति से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेटर हाथ में रखना, मैं भी रखूंगा, जिससे कैलकुलेशन आपको भी समझ में आए, तो बोलू वो क्लियर हो जाए। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2018 है, अगस्त 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2018 सब में डाल देते हैं। 2018, ये 2018 और ये अगस्त, अगस्त, अगस्त एंड अगस्त। अब पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द विरमगाम स्टोर्स, रेलवे फ्रेट 1000, इनवॉइस 11171। अब यहाँ पे विरमगाम स्टोर बोला हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये गुजरात के अंदर ही सेल किया गया है, अदरवाइज हमें बाहर का नाम देंगे प्रॉपर वे में। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। परचेज बोला हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेट है तो 1 अगस्त ही है, और यहाँ पे हम लिख देंगे विरमगाम स्टोर। कितने का गुड्स है? 10% ट्रेड डिस्काउंट तो हो जाएगा 18,000 बच्चा, तो यहाँ पे हमने लिखा 18,000। रेलवे फ्रेट है 1000 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1000। लेबर कहीं पे भी नहीं है, तो बस अब सिंपल 19,000 पे 6% दो बार करना है। 6% यहाँ पे होगा 1140, और दूसरा 6% मतलब 1140। तो यहाँ पे करेंगे टोटल सबका, तो 19,000 और यहाँ पे करेंगे 1140, दो बार टोटल करेंगे, यहाँ डैश लगाएंगे 21280 हमारा आ जाएगा। पहला ये स्टेप कंप्लीट हुआ। प्रॉपर पहले समझ लो, क्लियर कर लो, तो ही आगे बढ़ना। नहीं समझ में आया तो पहले एक बार क्लियर करो सर ने कैसे लिखा, वो बहुत जरूरी। चलो बच्चा अब दूसरा ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 30,000 परचेज फ्रॉम मनीषा ऑफ वाराणसी यूपी से, रेलवे फ्राइट 1200, लेबर चार्जेस 400, इनवॉइस नंबर 204। या पहले वाले में इनवॉइस नंबर लिखना भूल गए 171, जिसका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ता है। तो सबसे पहले ये मनीषा वाराणसी से यूपी से
आप बोलोगे गुजरात के बाहर है तो IGS से सीधा 12% लगेगा। क्लियर? चलो परचेज की बात हुई है, डेट जो है वो क्या है, डेट यहाँ पे जो है वो ध्यान में रखना है 5th है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 5th लिखा। नाम मनीषा है, मनीषा। अब इनवॉइस नंबर जो है 204। अब यहाँ पे 30,000 है, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट नहीं है तो सीधा कैश डिस्काउंट ऐसे भी हम कंसिडर नहीं करते, 30,000 यहाँ पे लिखेंगे। रेलवे फ्रेट है 1200 और यहाँ पे है 400, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 प्लस 1200 प्लस 400 इंटू 12%, तो हो जाएगा 3792। टोटल करोगे बच्चा तो 35,000, यहाँ पे होगा कितना 35,392। चलो बच्चा तो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं 11 नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड किया हुआ है दत्तू कॉर्पोरेशन, 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेबर चार्जेस 600, रेलवे फ्राइट 900 और इनवॉइस नंबर बोला हुआ है। सबसे पहले तो सेल्स है, तो सेल्स वाले में जाएंगे, डेट लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो पर्सन का नाम है वो है दत्तू कॉर्पोरेशन, दत्तू कॉर्पोरेशन वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 15,000 का गुड्स है, 10% करोगे तो 1500 होगा और माइनस करके लिखोगे तो 13,500 ये लिखा। अब यहाँ ध्यान रखना पहले लेबर चार्ज लिखा हुआ है जो 600 है, लेबर चार्जेस है 600 वो लिखा। उसके बाद रेलवे फ्रेट है 900। प्रेजेंटेशन की बात है बच्चा, आगे पीछे हो जाएगा, आंसर भी मार्क भी आगे पीछे चाहे तो मार्क काट सकते हैं, आंसर सेम आएगा वो बात अलग है। यहाँ पे 600 एंड 900 टोटल 15,000 तो वापिस हो जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 6% लगेगा इस पे, तो यहाँ पे 900 आएगा, 15,000 पे 900 दो बार आएगा तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 15,000, तो टोटल बिल बन जाएगा 16,800 का। ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। 16 जो है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई महाराष्ट्र आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेलवे फ्रेट 1200, लेबर 300 एंड क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, इनवॉइस 232। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं आलिया को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो नंबर है वो 16, यहाँ पे आलिया, यहाँ पे हम लिखेंगे आलिया। और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कितना गुड्स मनीषा को हमने, यहाँ पे मनीषा जो था उनसे परचेज किया था 30,000 का, 30,000 पे हमें 20% प्रॉफिट लगाओगे तो हो जाएगा 6,000, तो 36,000 हम इनको बेचेंगे, 36,000 का प्राइस का गुड्स हम बेचेंगे। रेलवे फ्राइट है यहाँ पे 1200, तो ये 1200 लिखा और यहाँ पे लेबर चार्जेस जो है वो 300 लिख दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर 232 बोला हुआ है तो हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे 231 बोला हुआ है वो थोड़ा हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। चलो तो 36,000 प्लस 1200 प्लस 300 टोटल करोगे तो 37,500 होगा। ये बॉम्बे महाराष्ट्र से है तो 12% सीधा आ जाएगा, जो 4500 आ जाएगा, 12% सीधा लगाएंगे तो 4500 टोटल करते हैं तो बच्चा 37,500 प्लस कर दोगे 42,000 का इनका बिल बन जाएगा। अब रिटर्न की बारी आ जाएगी एज यूजुअल, क्योंकि इनको गुड्स पसंद नहीं आएगा। आलिया हैड्स रिटर्न 50% गुड्स, proportionate amount of GST, railway freight and the labor charges are adjusted. Credit note 15, these goods immediately return back to Manisha. Proportionate amount of GST, railway freight and labor are adjusted. Debit note, बहुत कुछ बोल दिया है। चलो तो पहले तो ये सेल्स हुआ था आलिया को, वो हमने क्या कर दिया उनको रिटर्न, अब वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कौन सी डेट पे 18 पे। अभी गुड्स पहुंचा, उसके 2 दिन के बाद उनको पता चल गया कि गुड्स वापस भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा, मुझे पता नहीं आज नाम अलग ही याद आ रहा है, आलिया अकाउंट लिख दिया। यहाँ पे आपको वो क्रेडिट नोट नंबर है वो 15 नंबर है वो लिखा, और यहाँ पे उन्होंने 50% बोला हुआ है, 36,000 का 15
तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000, यहाँ 600, यहाँ 150 और यहाँ 4500 का आधा करोगे तो 2250 और यहाँ पे टोटल करते हैं तो टैली होता है, देखते हैं 21,000 होना चाहिए। 150, 600 एंड 18,000, 21,000 टैली हो गया। तो ये भी हो गया। अब बच्चा आगे चलते हैं। यहाँ पे वो बोला हुआ है दिस गुड्स इमीडिएटली रिटर्न टू मनीषा। तो मनीषा से हमने परचेज किया था, वही गुड्स हम रिटर्न करेंगे। तो मनीषा हमने लिखा और इसमें आधा अमाउंट आपको वो समझना है, आधा अमाउंट लेनी है। तो 40,000 का आधा तो कितना हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000, परचेज रिटर्न है 600 एंड 200, सबका आधा आधा कर दिया। यहाँ पे 3792 का आधा 1896, तो यहाँ पे कितना आएगा? टोटल करते हैं 800 प्लस 15,000 17696 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? एक बार शांति से क्लियर कर लो, खाली एक नंबर लिख लेते हैं, डेबिट नोट नंबर है 30। चलो बच्चा, इतना होने के बाद आगे ट्रांजेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है वो देखो 20 गुड्स। चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है 20 नंबर गुड्स 30,000 सोल्ड टू एस कॉर्पोरेशन, लेबर चार्जेस 250, रेलवे फ्रेट 600। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ट्रांजेक्शन सेल किया हुआ है तो 20 नाम लिखेंगे, एस अकाउंट आप पूरा लिख देना बच्चा। यहाँ पे एस कॉर्पोरेशन लिखो, वो ज्यादा प्रॉपर होगा। कॉर्पोरेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 30,000 है, तो नेट अमाउंट सेल्स में जाएगा 30,000। यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, लेबर चार्जेस 250 है, तो यहाँ पे लेबर चार्जेस लिखा, रेलवे फ्रेट 600 लिखा और इनवॉइस नंबर है 240। अब यहाँ ध्यान से देखो, कोई और इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से क्या है? तो गुजरात से, ऐसा मान लेते हैं। 30,000 6 प्लस 600, 30,000 प्लस 600 प्लस 250, तो टोटल आ जाएगा 30,850। उसका 6% करेंगे तो यहाँ पे 1851 टोटल करो बच्चा। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3702 और यहाँ पे 30,000 प्लस 600 प्लस 250 हो जाएगा 34,552। तो ये भी हो गया। इसके बाद जैसे ये इंपॉर्टेंट इजी पॉइंट आया, फर्नीचर परचेज 80,000 फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट। तो ये पहले बच्चा समझ लो, फर्नीचर जो है वो फिक्स एसेट है और क्रेडिट पे है, परचेज कर रहे हैं तो विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे 50% गुड्स रिटर्न बाय दत्तू कॉर्पोरेशन, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेलवे, लेबर और जीएसटी एडजस्टेड क्रेडिट नोट। तो दत्तू से हमने क्या किया था, पहले से दत्तू को सेल्स किया था, वो वापिस आ रहा है, 27 लिखा और यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, दत्तू, और कितना गुड्स वापिस 50%, सीधा आधा आधा करते जाओ। क्रेडिट नोट नंबर लिखा है 16 है, तो ये लिखा, आधा ये वाला करना है, 13,500 का आधा तो 6750। एक चीज इसमें 450, 300 और यहाँ पे बच्चा ये 4500, 450, 450 आधी अमाउंट कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 16,800 का आधा 8400। टोटल चेक कर लेते हैं बच्चा, क्योंकि सबका आधा ही करना है। तो यहाँ पे 6750 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 450 आ गया 8400। चलो तो खत्म। गुड्स परचेज 10,000 परचेज ऑन कैश फ्रॉम राजू। कैश जो परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो ध्यान रखना है। लास्ट में है गुड्स सोल्ड 15,000 ऑन कैश टू कनु, और यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन, किस में बच्चा रिकॉर्ड करेंगे, तो ध्यान में रखना है कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इसके साथ बच्चा हमारा सम खत्म। अब टोटल करने की बारी आई, थोड़ा शांति से स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना तो क्लियर हो जाए आपको। तो यहाँ से सबसे पहले हमने टोटल किया, तो यहाँ पे 48,000 है, तो वो लिखा। यहाँ पे लिखेंगे 2200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 1140, 1140, 3792 ये आ जाएगा। अब टोटल करते हैं ये सबका, तो ये साइड भी और ये साइड भी टैली होना चाहिए। 21280 प्लस 35392, तो हमारा हो जाएगा 56,000
672। चलो बच्चा टोटल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से टोटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 का टोटल, तो यहाँ पे मैंने टोटल किया हुआ है 93,352, यहाँ पे 4500, यहाँ पे 900 प्लस 1851, तो 2751, 2751, यहाँ पे 600 प्लस 300 प्लस 250, तो 1150, यहाँ पे 900 प्लस 1200 प्लस 600, तो 2700, ये तीनों का टोटल। तो यहाँ पे 13500 प्लस 36,000 प्लस 30,000, 79,500। यहाँ तो जो टोटल है वही सीधा बच्चा, अब मैं लिख नहीं रहा डबल बार, वो आप खाली लिख लेना। लास्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में टोटल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 21,000 प्लस 8400, 29,400, यहाँ पे 2250, 450, 450, यहाँ पे 150 प्लस 300 तो हो जाएगा 450, यहाँ पे 600 प्लस 450 तो हो जाएगा 1050, यहाँ पे 18,000 प्लस 6750 तो 24,750। अब इसके साथ बच्चा सब कुछ हमारा हो गया, प्रॉपर लिख लो। मैं साइड में हट जाता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।